डोलो 650। ये एक ऐसा नाम है जो हम सबके घर के मेडिकल बॉक्स में हमेशा मौजूद रहता है। हल्की सी थकावट हो या अचानक से आया तेज बुखार, अक्सर सबसे पहले हमें इसी दवा की याद आती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं इस छोटी सी आम सी दिखने वाली गोली के पीछे के विज्ञान और इसके जरूरी सुरक्षा नियमों की। चलिए देखते हैं कि आखिर ये शरीर में जाके काम कैसे करती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि डोलो 650 इतनी आम दवा है, पर क्या हम सच में इसके नियमों को गहराई से जानते हैं? मतलब कोई दवाई अगर आसानी से मिल जाती है तो क्या इसका ये मतलब है कि हम इसके मेडिकल रूल्स को बस ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें? अक्सर हम बिना पर्ची के मिलने वाली ओवर द काउंटर दवाओं को बिल्कुल हानि रहित मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर रसायन की एक लिमिट होती है। तो सबसे पहले इसके बेसिक काम को समझते हैं। इसके अंदर जो मुख्य एक्टिव रसायन है ना, जिसे हम पैरासेटामोल कहते हैं, वो असल में दो अलग अलग मोर्चों पर काम करता है। पहला, ये एक एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक है। ये हमारे दिमाग तक दर्द के सिग्नल्स पहुंचाने वाले केमिकल्स को बीच में ही रोक देता है। और दूसरा, ये एक एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करता है जो बॉडी का तापमान कंट्रोल करता है, और इस तरह से ये चढ़े हुए बुखार को तुरंत कम कर देता है। और यही वो दो खास खूबियां हैं जो इस दवा को इतना ज्यादा असरदार बनाती हैं। सिर में तेज दर्द हो रहा हो, दांत का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए, वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में खिंचाव हो, या फिर बस बुखार आ गया हो, इन सभी अलग अलग परेशानियों में ये एक अकेला सक्रिय तत्व बहुत कारगर साबित होता है। यही वजह है कि मेडिकल साइंस में इसे प्राथमिक उपचार के लिए इतना भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन देखिए, फायदों के साथ साथ यहाँ एक बहुत ही सटीक गणित भी जुड़ा हुआ है। इस दवा की डोज या खुराक को लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं। वयस्कों के लिए जो स्टैंडर्ड डोज है ना, वो सख्ती से 500 से 1000 मिलीग्राम के बीच ही होनी चाहिए। ये कोई तुक्का या अंदाजा नहीं है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से तय किया गया एक साइंटिफिक नंबर है। इस सही मात्रा को हमारी बॉडी बिना किसी तनाव के अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। अब एक खुराक तो ले ली, पर अगली डोज कब लेनी है, इसके लिए एक बेहद जरूरी शर्त है। 2 खुराकों के बीच 4 से 6 घंटे का गैप होना ही चाहिए। ये इंटरवल इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि हमारे लिवर और किडनी को इस दवा के रसायनों को प्रोसेस करने और शरीर से बाहर निकालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अगर हम जल्दी जल्दी दवा लेंगे तो ऑर्गन्स पर बेकार का बोझ पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और अब आती है मेडिकल साइंस की सबसे सख्त लिमिट। एक पूरे दिन में यानी 24 घंटे के अंदर ये दवा किसी भी हाल में 4000 मिलीग्राम की लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है। अगर हम इस लिमिट को पार करते हैं तो बॉडी में ऐसे टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं जिन्हें हमारा लिवर बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता, और इससे सीधा लिवर डैमेज का खतरा पैदा हो जाता है। तो बस ये समझ लीजिए कि डोज की गिनती रखना बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। वैसे तो पैरासीटामोल को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, पर हमें इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। हम सबकी बॉडी अलग होती है ना, तो कभी कभी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या स्किन पर लाल चकत्ते और रिएक्शन हो सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की कोई भी दवा 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं होती। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि सेफ्टी सबसे ऊपर है, खास तौर पर लिवर को लेकर। जिन लोगों को पहले से लिवर की कोई बीमारी या परेशानी है, उन्हें बिना डॉक्टर से पूछे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ा रूल, इस दवा के चलते हुए शराब का सेवन पूरी तरह से मना है, क्योंकि शराब और पैरासीटामोल दोनों को लिवर ही प्रोसेस करता है। दोनों का एक साथ सेवन लिवर पर डबल अटैक करता है, जो सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर में, चाहे कोई दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही क्यों ना मिल रही हो, खुद का इलाज करने की एक हद होती है। अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा है या बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इंटरनेट पर ढूंढने या अपनी पुरानी आदतों पर चलने के बजाय सीधे एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही फैसला है। हेल्थ के मामले में मेडिकल प्रोफेशनल्स की जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। तो इन सब साइंटिफिक फैक्ट्स, सटीक गणितीय नियमों और सख्त सावधानियों को समझने के बाद एक सवाल पर सोचना तो बनता है, क्या हम सब रोजमर्रा की इन आम दवाओं को सच में उतनी ही एहतियात और गंभीरता के साथ ले रहे हैं जितनी वास्तव में जरूरत है? अगली बार जब भी मेडिकल बॉक्स से दर्द या बुखार की कोई गोली निकाली जाए, तो इस एक्सप्लेनर में डिस्कस किए गए ये रूल्स और लिमिट्स दिमाग में जरूर आनी चाहिए। तब तक के लिए
सुरक्षित रहिए और समझदारी से काम लीजिए।